सर इस हवाले से आज का हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद ही यही था कि हमने कराची से इस्लामाबाद से वो एक्सपर्ट्स को बुलाए हैं डिसेबिलिटी के हवाले से, और ख़ासकर एक हमने कंसल्टेंट हायर किया है जो कि एडवोकेट है जिसने सिंध के रूल्स के ऊपर काम किया है। तो वो उनको बुलाया है हमने। आज हमारी 2:30 बजे OPDs के साथ एक कंसल्टेशन वर्कशॉप है जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का कंसर्न लिया जाएगा और उस ड्राफ्ट के अंदर उनका कंसर्न शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और कल इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से हम UN एजेंसीज़ के साथ और साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको साथ बैठकर इस ड्राफ्ट को फॉर्मुलेट करेंगे और उसका मकसद यही है कि ये बिज़नेस रूल्स हम डेवलप कर सकें। और इसके बाद एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर जो है ना वो फॉर्मेट कर रहे हैं और वो कमेटी इसको जो है ना कैबिनेट तक लेके जाएगा और इसके मिनट्स को अप्रूव करवाएगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला उम्मीदफुल है कि हमारा ये कोशिश एक बेहतरीन रंग लेके आएगा और बलूचिस्तान के लिए हम एक मरतबा फिर एक ऐसा तोहफ़ा देने जा रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो कि देरीना एक मसला है। इस तरह हुआ था, हमारे पास सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2018 जब बना तो उस वक्त जो है वो गवर्नमेंट ने यानी कि हमारे सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी को कि जो सिंध गवर्नमेंट के रूल ऑफ बिज़नेस हैं उनको चेंज किया जाए और उसके अंदर नया डिपार्टमेंट मुतारिफ़ करवाया जाए जिसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। और ये डिपार्टमेंट DEPD के नाम से मशहूर हुआ और फिर उसके अपने उसके जो TORs थे वो भी बन गए और गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट की लिस्ट होती है रूल्स ऑफ बिज़नेस की उसमें उसको शामिल किया गया। इसमें यह था कि एक स्पेशल एजुकेशन और दूसरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनमें जो इदारे स्पेशल एजुकेशन तो पूरा और सोशल वेलफेयर में वो इदारे जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहे थे उन सबको मर्ज किया गया। सिंध में सिस्टम इस तरह था कि सोशल वेलफेयर अलग से अपना महकमा चला रहा था, स्पेशल एजुकेशन अलग से अपना महकमा चला रहा था। स्पेशल एजुकेशन अलग से पर्सन विद डिसेबिलिटी को देखता था, सोशल वेलफेयर अलग से पर्सन विद डिसेबिलिटी को देखता था। तो जब ये नया डिपार्टमेंट बन गया तो ये वाहिद डिपार्टमेंट है जो अब तमाम डिसेबिलिटीज़ उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे उसको अब ये डिपार्टमेंट देखेगा। तो इसी तरह उसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है उसी लॉ के तहत जो मैंने आपको बताया कि एक अथॉरिटी कायम होनी थी जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से, उसमें यह था कि उनके जितने भी राइट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये अथॉरिटी का क़याम अमल में आया। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की रजिस्ट्रेशन होती थी वो भी अथॉरिटी के पास आ गई, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के जॉब कोटा के मसाइल थे वो भी इस अथॉरिटी के पास आ गए। उसके अलावा जो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन करनी थी जो सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करती हों वो भी इस डिपार्टमेंट में आ गए अथॉरिटी के अंडर। तो इस तरह से जितने भी काम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के इधर उधर फैले हुए थे वो सारे एक अथॉरिटी के अंडर। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जो सिविल सोसाइटी है सिंध की वो काफ़ी वाइब्रेंट है, वो अपने लाज के लिए मुख्तलिफ़ औकात में स्ट्रगल करती रहती है, एडवोकेसी करती है, लॉबिंग करती है और इसी तरह फिर गवर्नमेंट को एहसास होता है जो उसमें लोग बैठे होते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब ये पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक्ट बनना था या रूल्स बनने थे तो हम लोगों ने जो है गवर्नमेंट से हट के मुख्तलिफ़ MPs के साथ लॉबिंग की, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ लॉबिंग की और ख़ास तौर पर हम ये पता करते थे कि किस MPA या किस गवर्नमेंट अहदेदार के घर में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको हम ज़्यादा पकड़ते थे, उसको ज़्यादा सेंसिटाइज़ करते थे। तो इससे ये हुआ कि हमें लॉ मेकिंग में और डिपार्टमेंट्स बनाने में काफ़ी आसानी हुई, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इनके यहाँ बच्चे ऐसे हैं तो वो फिर हमें खुल के मदद करते हैं, चूँकि वो गवर्नमेंट में आला ओहदों पे हैं, जैसा कि फरियाल तालपुर है या फिर चीफ मिनिस्टर सिंध है, इसी तरह पिछला चीफ सेक्रेटरी था। तो इस तरह के कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने घरों में ऐसे बच्चे हैं, तो उसका हमने बड़ा भरपूर फ़ायदा लिया। इसी तरह लॉबिंग करके, एडवोकेसी करके
तो मैंने यही कहा कि पहले तो सिविल सोसाइटी आपकी वाइब्रेंट होती है, उसके बाद वो सेंसिटाइज़ करती है, लॉबी करती है, फिर गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है ऐसी चीज़ें करने में। लेकिन बात यह है कि आप ला तो बना देते हैं, फिर वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो ये ऐसा है कि गाड़ी जैसे बगैर पहियों के, जब आप उनमें रूल नहीं डालते तो समझे पहिए नहीं डाले, गाड़ी बना दी। तो रूल्स बनाना इतना अहम है, और रूल्स बनाने के बाद भी जो सिविल सोसाइटी है उसे खामोश नहीं बैठना, उसे फिर उस रूल्स के ऊपर अमल दरामद करवाना है। तो अभी सिंध में हम इस फेज़ में हैं कि हम मुख्तलिफ़ रूल्स जो हैं उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उनको बात करते हैं, फिर कोई ना कोई नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। तो ये एक लाइफ टाइम वर्क है, और हमें नहीं पता कि हम अपनी ज़िंदगी में कितनी प्रोग्रेस देखेंगे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होनी है और होती रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इस वक्त सिंध जो है तमाम सूबों को से ज़्यादा काम कर रहा है डिसेबिलिटी पे, और लीड भी कर रहा है रीजन में, तो मुझे यकीन है कि बाकी सूबे भी आएँ, सिंध में आएँ, विज़िट करें, एक्सपोजर विज़िट करें, देखें कि सिंध कैसे काम कर रहा है, तो उसको फिर अपने सूबों के अंदर रेप्लिकेट करें। देखें, रियाज़ हमारा पुराना साथी है, इसको हम जो है पिछले 20 साल से जानते हैं, 25 साल से, और ये मुसलसल स्ट्रगल में रहा है। जैसा कि कई लोगों ने हमें बताया कि ये सेल्फ मेड है, तो हमने वाकई इसको देखा था उस वक्त जब ये खुद स्ट्रगल कर रहा था, अपना ब्रेड विनिंग का काम कर रहा था कि खुद कैसे अपने घर को चलाए और खाए पिए। उस वक्त भी इसने डिसेबिलिटी मूवमेंट को नहीं छोड़ा। आज माशाल्लाह ये काफ़ी एम्पावर्ड है, और इसी की वजह से जब हम अपने रूल बना रहे थे तो उस वक्त भी टच में था हमारे, इसने हमसे कापी भी ली थी ड्राफ्ट की। लेकिन जब ये ब्यूरोक्रेसी में जाता था तो इसकी सुनवाई नहीं होती थी, और वो अफसरान कहते थे कि यार ये रूल क्या चीज़ है, हमने तो कभी देखे भी नहीं है। तो मैं उनको कहता था कि आप सिंध का हवाला दें, तो ये बेचारा कोशिश करता रहा, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पाया। तो अब जो है जाके गवर्नमेंट में कुछ ऐसे अफसरान आए हैं जो ये सुनने के लिए तैयार हैं कि आप रूल्स ले आओ और हम देखते हैं। तो इस वजह से फिर हमने ये भी सोचा कि बलूचिस्तान चूँकि हमारा वाहिद सूबा है जो बाकी तमाम चीज़ों में पाकिस्तान में जिसको सबसे पीछे रखा गया है, तो कम से कम हम डिसेबिलिटी में इसको आगे ला सकते हैं, जो कि हमारी फील्ड है। हम बाकियों का क्यों वेट करें कि पहले वो तरक्की करे सूबा फिर हम जाएं? नहीं, हमारा मकसद ये है कि अगर बाकी मौके नहीं मिल रहे तो कम से कम डिसेबिलिटी ऐसा मौजू है जिसमें कोई मना नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, तो वो फिर इसी तरह डेवलप होता चला जाएगा। तो इसीलिए आज जो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की बुनियाद यहाँ पे पड़ी है, उसकी वजह भी यही है कि हम बलूचिस्तान को भी बाकी सूबों के साथ साथ लेके चलें, ताकि इसकी जितनी भी एहसास महरूमी है कम से कम डिसेबिलिटी के हवाले से और सिविल सोसाइटी के हवाले से कम हो। बलूचिस्तान लेवल पर भी जाएगा। और क्वेटा ऑनलाइन की अगर हम बात करें, हम आज सब इधर जितने दोस्त बैठे हैं, हम ज़िया को मिस कर रहे हैं। ठीक है, पहला फंक्शन है कि उसके गैर मौजूदगी में, तो हमें यकीन है कि वो वहाँ एक अपने भाई के साथ मसरूफ़ है और खुदा उनके भाई को सेहत दे दे, लेकिन ज़िया का सारा तवज्जो इस तरफ है। और जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि जी डिसेबिलिटी एक सबसे पहले बलूचिस्तान ने पास किया, ये हमारी बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट कानून पास करने में सबसे आगे है, लेकिन उसके रूल ऑफ बिजनेस, उसके कमीशन, उसके मेंबर्स को नोटिफाई करने में जो हडल्स हैं उनका कोई इसमें वो नहीं है कि हम कहें कि जी कोई बदनीयती है, कोई चीज़ है। लेकिन जिस तरह निज़ामानी साहब ने जिक्र किया कि जी सिंध गवर्नमेंट, हम इसको कोर्ट करते हैं, सिंध गवर्नमेंट सिर्फ इन चीज़ों में नहीं, हर इशूज़ में, और ख़ास तौर पर वहाँ हमने नोट किया है कि सोशल सेक्टर, NGO सेक्टर बहुत आगे, फीमेल इशू हो, डिसेबिलिटी इशूज़ हो, RTI कमीशन हो, हिंदू कम्युनिटी हो, बाकी कम्युनिटीज़ हो, उन पर वो काम कर रहे हैं और वो सीरियसली काम कर रहे हैं। ऐसे इलाकों में जो डिसेबल्स नहीं जा सकते हैं कमेटी के सामने, तो हमारी टीम को वहाँ जाना चाहिए, विलेजेस में जाना चाहिए, तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे जाना चाहिए, और वहीं पे हम लोग इनको सर्टिफिकेट दें। तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे डिसेबल्स कितने हैं, स्पेशल पर्सन जो है वो कितने हैं। तो ये तो रही कि मैंने आपके हकूक़ के लिए फ़ाइट किया है और इंशाअल्लाह फ़ाइट करूँगा।
ये बात नहीं है कि मैं डीजी बन के और आप लोगों के लिए फ़ाइट नहीं करूँगा, क्योंकि पहले डिवीजन लेवल पे मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ कम थी, अभी इस सीट पे मेरे पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। तो मैं इंशाल्लाह मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो यही होगी कि मैं आप लोगों के हकूक़ के लिए फ़ाइट करूँ।